प्यारी प्यारी आत्माओं, इस देश को आज़ाद करते वक्त सन 1947 में अंग्रेज़ों ने एक घोषणा की थी कि हम भारतवासियों को स्वराज दे रहे हैं। स्व शब्द का अर्थ अंग्रेज़ों ने अपना राज्य स्थापित करके हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसा किया था। आज़ादी हमने ली या आज़ादी हमें दी गई, इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए हमें 500 वर्ष का इतिहास खगोलना पड़ेगा। आज हमारे देश की आज़ादी को 72 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उसके बाद अब हम 2-3 साल में इस आज़ादी की हीरक जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मगर हमारा भारत 72 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों के पंजे से मुक्त हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के चुंगल से छूटा था। उसके बाद भी अंग्रेज़ों के हाथ चले जाने के बाद भी हमारे इस देश में आज भी उन अंग्रेज़ों की लूट वैसे ही चल रही है। उनके द्वारा बनाए गए नीति नियम, उनके द्वारा बनाए गए कानून कायदे, उनके बनाई गई सामाजिक व्यवस्था और उनके द्वारा प्रस्थापित किया गया दंडा राज आज भी हमारे देश में चालू रहा है। हम अगर इस हमारे देश के इतिहास को अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि सन 1498 में वास्को डी गामा 20 मई के दिन कालीकट समुद्र किनारे पर उतरा था और उसने हमारे देश को लूटने का प्रयास किया था। वस्तुतः वास्को डी गामा खोजी नहीं था। इतिहास में वास्को डी गामा को खोजी बताया गया है कि उसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। एक्चुअली वह कोई खोजी नहीं था, बल्कि वह समुद्री चाचिया था, समुद्री लुटारा था। समुद्र में आने जाने वाहनों को वो लूटने का काम किया करता था। मगर इतिहास में उसे खोजी बताया गया क्योंकि हमारा अपना कोई इतिहास हमारे पास नहीं है। हमारे सारे इतिहास अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इतिहास हैं और वही हमें स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, तो उसको खोजी बताया गया है। यूरोप के लोगों को जब से भारत की समृद्धि का पता चला, तब से उन्होंने भारत को लूटने की योजना बनाई। उन्होंने एक बट हुक्म के द्वारा, एक बुल के द्वारा, एक वट अध्यादेश के द्वारा भारत की समुद्र को लूटने के लिए ईसाई के धर्मगुरु, वेटिकन सिटी के पोप, छठे पोप ने एक घोषणा की। सन 1492 में ईसाई संस्था के छठे धर्मगुरु ने सारी दुनिया को 2 भाग में विभाजित कर दी, पूर्व और पश्चिम। पूर्व के भागों को लूटने का परवाना, अधिकार पोर्तुगल को दिया गया और पश्चिम के भाग को लूटने का अधिकार स्पेन को दिया गया। यदि आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि भारत दुनिया के पूर्वी क्षेत्रों में आता है। इसलिए पोर्तुगल से वास्को डी गामा भारत की समृद्धि लूटने के लिए 20 मई के दिन कालीकट के समुद्र किनारे पर उतरा था। ठीक वैसे ही अमेरिका पश्चिम देशों में पड़ता है। उसको लूटने के लिए स्पेन से कोलंबस नाम का एक लुटारा निकला और वो अमेरिका पहुंचा था। इतिहास में इन दोनों को खोजी बताए हैं, मगर ये दोनों लुटारे थे और ये इस प्रकार से
यहाँ पर हमारे देश में लूटने के लिए आए थे। वैसे यूरोपियन देशों को 1450 से ही भारत की समृद्धि का पता चलने लग गया था, और इसलिए इन्होंने भारत को लूटने के लिए अनेक प्रयास किए। पहले फ्रांसीसी लोग आए, फिर डच लोग आए, फिर मुस्लिम लोग आए, फिर मुगल लोग आए, फिर अंग्रेज आए। एक के बाद एक ये लुटेरे हमारे देश को लूटने के लिए आए। अरब समुद्र के किनारों से मोहम्मद गजनवी और तैमूर लंग जैसे डाकू लुटेरे हमारे देश में आए और हमारे देश की समृद्धि लूट कर चले गए। केवल सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने 17 बार लूटा, और वहां से बहुत सारा सोना वो लूट करके विदेशों में ले गया। मगर अंग्रेजों ने लूट के सारे मायने तोड़ दिए। वैसे ये जितने भी लुटारे आते थे, ये लूट करके, भारत को लूट करके वापस चले जाते थे। मगर इन अंग्रेजों ने इस लूट की व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेज करके व्यापार प्रारंभ किया, और इस लूट को उन्होंने वैज्ञानिक आधार दिया। लूट कर चले जाने से उसकी गंभीरता कम नहीं हो जाती, मगर अंग्रेजों ने लूट को वैज्ञानिक आधार दिया। इतिहास ग्रंथों से आपको पता चलेगा कि कालीकट समुद्र के किनारे पर जब तक वास्को डी गामा रहा, तब तक उस समुद्र किनारे पर आने वाले व्यापारिक जहाजों से वो टैक्स वसूलता रहा। जो लोग टैक्स नहीं देते थे, उनके जहाजों को समुद्र में डुबा देता था। इस तरह उन्होंने भारत को लूटने का बहुत प्रयास किया। उनकी और डच, फ्रांसीसी आदि लोगों की लूट में ये बेसिक फर्क था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस लूट को स्थायी बना दिया, और हमारे देश को वो लूटने का प्रयास करते रहे। सन 47 में उन्होंने भारत को स्वराज दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इस देश में हमारा अपना राज्य स्थापित करके जा रहे हैं। भारत की भोली प्रजा और भारत के भोले गांधी जी ये समझे कि हमें अपना राज्य मिल चुका है। गांधी जी महाभारत की कृष्ण की भूमिका निभाना चाहते थे, मगर महाभारत के श्री कृष्ण बहुत चतुर थे और सभी दांवपेच के खिलाड़ी थे। गांधी जी शकुनी जैसे लुच्चे अंग्रेजों के सामने बहुत सीधे पड़ गए, और अंग्रेजों को आज़ादी देना थी इसलिए दी और वो चले गए। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तब 3200 करोड़ रुपए इंग्लैंड पर हमारे देश के लेना निकल रहे थे, जिसे नेहरू ने माफ कर दिए, जैसे उनके बाप का ये पैसा होगा। आज हमारे इस देश के प्रत्येक नागरिक पर 900 रुपये का कर्ज है। एक व्यक्ति पर 900 रुपये का कर्ज है। एक जमाना था हमारा देश और हमारे इस देश में 2 आने शेर गेहूं मिलते थे। आज 30 रुपये किलो में भी अच्छे गेहूं नहीं मिल रहे हैं। एक समय था 4 आना शेर में हमारे देश में घी मिलता था। आज 500 रुपये में भी असली घी हमें नहीं मिल रहा है। उस जमाने में दूध बेचना पूत बेचने के बराबर माना जाता था। कोई व्यक्ति दूध नहीं बेचता था। आज हमारे यहाँ पर 50 रुपये लीटर
दूध बेचा जा रहा है, वो भी कैसा, मटन टेलो वाला पाउडर या दूध, जिस दूध को दूध कहना दूध का अपमान है। जो केला आज हमारे देश में 30 रुपए किलो मिलता है, उसी की केले की वेफर बना करके और 130 रुपए में हमें पधराई जा रही है। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई लूट की व्यवस्था आज भी हमारे देश में चालू है, आज भी हमें लूटा जा रहा है। आप कहोगे महाराज साहब, आप आखिर ये सब हमें बता करके और क्या करना चाहते हैं? ये जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। पुण्यवंतो, इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ कि ये सब होने ही वाला है, मगर ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हमारे यहाँ पर एक शब्द प्रचलित है, आचार विचार। ये शब्द गलत है, विचार आचार ये शब्द सही है। हम एक विचार क्रांति खड़ी करना चाहते हैं, हम लोगों को विचार समृद्ध बनाना चाहते हैं, और हमारे साथ क्या क्या हुआ है ये सब हम लोगों को बताना चाहते हैं। उस विचार क्रांति को हम खड़ी करना चाह रहे हैं। जिस दिन हम विचार समृद्ध हो जाएंगे, उस दिन हमारे सारे आचार बदल जाएंगे। और हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था तब ओनली केवल विदेश 26 कंपनियां इस देश में थी। आज हमारे देश में करीबन 6000 कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए लाइन पे लगी हुई है। हमें इन सब बातों की गंभीरता से विचारणा करना चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि फिर हमारे गले गुलामी की जंजीर डाल दी जाएगी, हम आर्थिक गुलाम बन जाएंगे और हम फिर गुलामी का जीवन जीना चालू हो जाएंगे। पुण्यवंतों, हमारी इस प्रवचन माला में आगे अगला फिर एक नया प्रवचन लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे।